गवाही है ये किले पर क्या हुआ था उस रोज। क्या सिया ने प्री बर्थडे पर मंगेतर के मर्डर का पूरा सच बयां कर दिया है? फिर से उसी मौत के किले पर सिया पहुंची, सिया का बॉयफ्रेंड चेतन पहुंचा। फिर से खूनी खेल की पूरी कहानी फ्रेम टू फ्रेम सामने आई। देखिए। सिया की जुबानी केतन की हत्या की कहानी। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़े सबूत। सिया ने बताया 18 जून की वारदात का पूरा सच। लोहगढ़ फोर्ट वही जगह जहां केतन अग्रवाल की जिंदगी का आखिरी अध्याय लिखा गया। रविवार सुबह पुलिस सिया को लेकर यहां पहुंची। सुरक्षा इतनी कड़ी कि पूरे फोर्ट को आम लोगों और पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। जांच अधिकारियों ने आरोपियों से एक एक कदम दोहराने को कहा। पुलिस ये समझना चाहती थी कि घटनाओं का क्रम क्या था, किस जगह कौन मौजूद था और आखिर वो पल कौन सा था जब ये दोस्ती मौत की कहानी में बदल गई। हर जवाब और हर हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। लोहगढ़ किले के नीचे खड़ा हूँ, जिस जगह पर जो है सिया और उसके साथ में जो उसका सहकारी जो चेतन था, इन दोनों ने केतन को मौत के घाट उतारा था। करीब 350 से 400 फीट की गहराई में जो केतन है उसको इसी पहाड़ की चोटियों से जो है नीचे धकेल दिया गया था। आज इस घटना की सारी तफ्तीश करने के लिए लोनावला पुलिस ने सिया को यहाँ पर लाया था और पुलिस ने इस घटना का जो पूरा सीन है वो रिक्रिएट किया। किस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना की पूरी तफ्तीश अब पुलिस कर रही है। अब ये भी बात सामने निकल कर आगे आई है कि सिया जो है वो अपने जूते की लेस जो है वो बांधने के लिए नीचे बैठेगी, तब उसके साथ में आया हुआ जो चेतन है वो केतन को ऊपर से धक्का मारकर नीचे गिरा देगा। इसी बात को जो है अब सिया ने जो है पुलिस के सामने कबूला है। क्राइम सीन रिक्रिएशन किसी भी हत्या की जांच का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पुलिस के मुताबिक सिया ने घटनाक्रम को विस्तार से बताया और उसी आधार पर पूरे सीन को दोबारा बनाया गया। जांच टीम ये मिलान कर रही है कि आरोपियों के बयान, तकनीकी सबूत और घटना स्थल की परिस्थितियां आपस में मेल खाती हैं या नहीं। पुलिस के लिए यह प्रक्रिया इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी से कई अनसुलझे सवालों के जवाब निकल सकते हैं, खासकर ये कि हत्या प्री प्लान थी या मौके पर लिया गया कोई फैसला। इस बीच जांच सिर्फ घटना स्थल तक सीमित नहीं है। केतन के दादा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस साजिश में 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं। उनका दावा है कि सिया पर दबाव डालकर पूरी योजना को अंजाम दिया गया। इसमें मुझे ऐसा पक्का लगता है कि बच्ची को दबाव दे के ये शादी कराने का उनका इरादा था। उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। दूसरी तरफ पुलिस ने भी साफ किया है कि जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। मोबाइल फोन, डिजिटल डेटा और दूसरे सबूतों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिया के माता पिता को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, वो हमने किया हुआ। जांच की रफ्तार जितनी तेज हो रही है, इंसाफ की मांग भी उतनी ही बुलंद होती जा रही है। पिंपरी चिचवड़ में आयोजित कैंडल मार्च के दौरान केतन के परिवार और स्थानीय लोग भावुक हो उठे। केतन के पिता ने कहा कि वो बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेटे की अर्थी उठानी पड़ गई। मां ने भी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग दोहराई। परिवार का कहना है कि जब तक मामले के हर आरोपी को सजा नहीं मिलती, तब तक
उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी है। नहीं, सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। लोहगढ़ फोर्ट पर हुआ क्राइम सीन रिक्रिएशन शायद इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। पुलिस अब हर बयान, हर सबूत और हर संदिग्ध कनेक्शन को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि केतन की हत्या कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि क्या इस साजिश में सिर्फ 2 लोग शामिल थे या कहानी में कुछ और चेहरे भी छिपे हैं। जांच जारी है और केतन का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। ट्विशा डेथ मिस्ट्री का अभी तक सच सामने नहीं आया है। इधर इस केस में आरोपी सास रिटायर्ड